हेलो फ्रेंड्स, कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का ड्रामा ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चलिए चलते हैं, देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रीट कार नेम्ड, ये है हमारी यूनिट 8 और ये अमेरिकन ड्रामा है। ए स्ट्रीट कार, यहाँ ए और लगा लेना, ठीक है, मैं भूल गई हूँ लिखते समय। ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर बाई टेनेसी विलियम्स के द्वारा लिखा गया है। यहाँ भी ये क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है, कि स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर किसने लिखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मैंने इसमें पूरी कोशिश की है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की, और मुझे उम्मीद है कि यदि इस ड्रामा से क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से श्योर फंसेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर ड्रामा की हीरोइन कौन है? ब्लैंच। ब्लैंच इज द हीरोइन ऑफ द प्ले स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर ड्रामा की या प्ले की हीरोइन ब्लैंच है। देखिए, यदि आप डायरेक्टली सीधे सीधे इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आया, 50% समझ में आए या बिल्कुल नहीं समझ में आए। लेकिन इससे पहले आप मेरी एक वीडियो पढ़ी हुई है इस ड्रामा की, एक्सप्लेन समरी इन हिंदी, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपको इसका एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले उस कोई भी पार्ट हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी पोएम हो, कुछ भी हो, उसके बारे में पढ़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस हमें अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, हु लिव्स एट 632 एलिशियन फील्ड एज द प्ले ओपन्स। मतलब एलिशियन 632 एलिशियन फील्ड्स में कौन रहता है जब जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है? तो स्टेनली और स्टेला कोवाल्स्की लिव रहते हैं एट 632 एलिशियन फील्ड इन द पुअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू ऑरलैंड्स। जो पुअर डिस्ट्रिक्ट है न्यू ऑरलैंड, अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, थोड़ा सा बैकवर्ड टाइप है। तो न्यू ऑरलैंड्स जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें एलिशियन फील्ड में कौन रहते थे? स्टेनली और स्टेला रहते थे। और एलिशियन फील्ड जो नाम है वो किसका है? द नेम ऑफ द स्ट्रीट, एक गली का नाम है जिसमें स्टेनली और स्टेला दोनों रेंट पर रहते थे। What is the relation between स्टेनली एंड स्टेला? स्टेनली और स्टेला के बीच में क्या संबंध है? तो आंसर देखेंगे, स्टेनली एंड स्टेला आर हस्बैंड एंड वाइफ इन द प्ले। स्टेनली और स्टेला दोनों पति पत्नी हैं ड्रामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज स्टेनली कोवाल्स्की? स्टेनली कोवाल्स्की किस तरह का है? मतलब या पोइट किस तरह का उसे डिस्क्राइब करता है कि और तरीके से पूछ सकता है, हाउ डज राइटर डिस्क्राइब द स्टेनली कोवाल्स्की, ठीक है, तो इस तरह से पूछ सकता है। तो आंसर है, स्टेनली कोवाल्स्की इज मस्कुलर अनरिफाइंड ऑटो पार्ट सप्लायर। स्टेनली कोवाल्स्की जो था एक मस्कुलर हट्टा कट्टा, अनरिफाइंड मतलब रिफाइंड का मतलब शुद्ध, अशुद्ध मतलब पूरी तरह से एकदम से अच्छा व्यक्ति नहीं था। अंदर से उसकी पत्नी के साथ भी वो हमेशा उसके साथ नोक झोंक करता रहता था, मारतोड़ करता रहता था, लेकिन और ऑटो पार्ट्स सप्लायर था। और थोड़ा सा मतलब जो ब्लैंच जो उसकी सिस्टर थी स्टेला की, वो एक टीचर थी, तो इसलिए वो ये सब पसंद नहीं करती थी कि स्टेला ने किस तरह के व्यक्ति से शादी कर ली है।
जो ऑटो पार्ट्स सप्लायर है, इस तरह से ये मिडिल क्लास पर्सन से। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज ब्लैंच इन द प्ले स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर। ब्लैंच कौन है इन द प्ले में स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में। ब्लैंच इज द एल्डर सिस्टर ऑफ स्टेला। स्टेला की बड़ी बहन है, एंड द इंग्लिश टीचर, और एक इंग्लिश टीचर है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज ब्लैंच एन इंग्लिश टीचर। ब्लैंच कहाँ इंग्लिश टीचर थी। तो ब्लैंच वाज एन इंग्लिश टीचर एट लॉरेल स्कूल। लॉरेल स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। नाम क्या था, लॉरेल स्कूल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट डज ब्लैंच टेल स्टेला। ऐसे देखते हैं, ठीक है। What does Blanche tell Stella about her reason for coming New Orleans? ठीक है। What Blanche ने स्टेला को न्यू ऑरलैंड आने का क्या रीजन बताया कि वो क्यों आई है, वो झूठ बोली थी। ब्लैंच सेस कहती है दैट के सी इज ऑन लीव, वह छुट्टी पर है, फ्रॉम स्कूल से, वेयर जहाँ सी वाज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी, बिकॉज ऑफ नर्व्स से मतलब है जैसे परेशानी होना, घबराहट होना, या पढ़ाते पढ़ाते थक जाना, तो इसलिए उसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, इसलिए वो है क्या है, छुट्टी पर है, इसलिए वो है ऑरलैंड में आई है। ऑरलैंड क्या है, एक शहर है, और वहाँ पर उसकी बहन छोटी स्टेला अपने पति स्टेनली के साथ रेंट किराए के मकान में रहती है, वहाँ पर ही आई हुई है। जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया है, स्टेला कौन है, एक कैरेक्टरलेस लूज कैरेक्टर लेडी है। कई व्यक्तियों के साथ इसके संबंध हैं, और यहाँ तक कि स्कूल में भी एक स्टूडेंट के साथ इसका अफेयर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्टेनली व्हाई डिड ब्लैंच लीव द स्कूल। अकॉर्डिंग टू स्टेनली मतलब अपनी बहन को तो वो ये बताती है कि मतलब मैं छुट्टी अभी स्कूल से लीव पर हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है, परेशानी है, मैं छुट्टी पर हूँ। लेकिन स्टेनली के अकॉर्डिंग टू स्टेनली कौन है, स्टेला का पति, व्हाई डिड ब्लैंच लीव द स्कूल। स्टेनली के अकॉर्डिंग ब्लैंच स्कूल को क्यों छोड़ती है, मतलब क्यों छोड़ा था उसने। ब्लैंच वाज आस्क्ड टू लीव द स्कूल आफ्टर ए बॉयज फादर केम। मतलब ब्लैंच को स्कूल छोड़ने के लिए कहा गया था, आफ्टर ए बॉयज फादर केम, आफ्टर मिस बाद एक बॉयज फादर, एक बॉय लड़के के पिता केम आए थे, एक्यूजिंग दोष लगाते हैं ब्लैंच पर ऑफ स्लीपिंग सोने का, विद हिज सन अपने पुत्र के साथ, अपने पुत्र के साथ उसके साथ सोने का उस पर ब्लेम लगाते हैं। कहने का मतलब है कि उस जो उसके फादर आए थे उसका जो पुत्र था उसके साथ ब्लैंच का क्या था, अफेयर था। मतलब एक स्टूडेंट के साथ भी उसका अफेयर था, जो अंडर एज स्टूडेंट था उसके साथ भी। तो जो ब्लैंच जो थी ये कैरेक्टरलेस थी। तो वाई डिड, इसी के नाम पर जो नाम टाइटल पढ़ा है, स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, एक गली में चलने वाली कार जिसे पाने का हर किसी का मन होता है। तो इसी तरह से स्टेला जिसको भी देखती है, ब्लैंच जिसको भी देखती है एक स्ट्रीट कार की तरह मोहित हो जाती है। तो उसी के नाम पर ही इस प्ले का नाम पड़ा है। मतलब आगे चलेंगे, वाई डिड स्टेला लीव बेलरैब। स्टेला ने बेलरैब को क्यों छोड़ा था, जो उसका होम टाउन था, उसका घर था। बेलरैब था इज द नेम ऑफ द सिस्टर्स फैमिली प्लांटेशन इन द होम टाउन लॉरेल। जो उनका होम टाउन था लॉरेल, उसमें उनका क्या था, फैमिली प्लांटेशन था बेलरैब। ठीक है,
ध्यान रखेंगे बेल रैप क्या है, बता दिया मैंने। तो आंसर है स्टेला लेफ्ट बेल रैप आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने बेल रैप को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स अपस्टेयर्स फ्रॉम स्टेनली एंड स्टेला। स्टेनली और स्टेला के अपस्टेयर ऊपर सीढ़ियों पर कौन रहता है? स्टीव एंड यूनिस लिव रहते हैं अपस्टेयर्स फ्रॉम स्टेनली एंड स्टेला। स्टेनली और स्टेला से जो अपस्टेयर्स पर मतलब जो सीढ़ियाँ थी उससे ऊपर कौन रहता था? स्टीव और यूनिस रहते थे। नेक्स्ट, स्टीव कौन था? उसका फ्रेंड था स्टेनली का। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक वाज प्लेइंग व्हेन ब्लैंच's यंग हस्बैंड कमिटेड सुसाइड। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक, किस प्रकार का म्यूजिक वाज प्लेइंग बज रहा था व्हेन जब ब्लैंच के यंग हस्बैंड ने सुसाइड की थी? द पोल्का म्यूजिक बाज प्लेइंग। एक पोल्का एक म्यूजिक होता है, एक डांस म्यूजिक होता है जिसमें पति पत्नी कपल दोनों डांस किया करते हैं, ठीक है। तो म्यूजिक बाज प्लेइंग बज रहा था व्हेन ब्लैंच हस्बैंड कमिटेड सुसाइड, जब ब्लैंच के हस्बैंड ने सुसाइड की थी। और क्यों की थी ये क्वेश्चन में बताऊंगी, आगे लिखा है मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन। वो होमोसेक्सुअल व्यक्ति था, समलैंगिक सेक्सुअल व्यक्ति था, तो इससे ब्लैंच उससे हेट करती थी। एक बार उसने उसको पकड़ लिया था बिस्तर पर अपने ही ओल्ड फ्रेंड के साथ, जो उससे उम्र में बड़ा था, उसके साथ होमोसेक्सुअलिटी करते हुए, तो उसको कई तरह की बातें कही उससे, तो इस तरह से उसने सुसाइड कर ली। चलो आगे बताती हूँ। वेयर डज ब्लैंच मीट मिच। वेयर डज मीट, वेयर कहाँ ब्लैंच मिलती है, मीट मीच मिलती है ब्लैंच मिच से। मिच कौन था? मिच था स्टैनली का फ्रेंड। अब ब्लैंच मिच को देखती है तो उस पर भी मोहित हो जाती है। उधर एक अंडर एज स्टूडेंट के साथ उसका अफेयर था। जब वो फ्लेमिंगो होटल में रहती थी वहाँ पर अपने लोकल उसमें, तो वहाँ भी उसके बहुत सारे जो भी आता था उसके प्रति मतलब प्रोस्टिट्यूट करती थी, सेक्स के लिए उसको मतलब लुभाती थी। तो इस तरह से ही वो करेक्टरलेस थी। तो मिच जो था उसका फ्रेंड स्टेनली का, तो उससे भी वो प्रेम का प्रस्ताव रखती है, उससे प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती है जब वो अपनी सिस्टर स्टेला के घर आती है। तो वेयर डज ब्लैंच मीट मिच, ठीक है। तो ब्लैंच मिच से कहाँ मिलती है, ठीक है। तो ब्लैंच मीट्स मिच एट द कोवाल्स्कीज अपार्टमेंट, ठीक है, कोवाल्स्की के अपार्टमेंट कमरे में, ठीक है। स्टेनली कोवाल्स्की और स्टेला कोवाल्स्की उनके नाम है, ठीक है। कोवाल्स्की अपार्टमेंट में मिच से वह मिलती है। वाई डिड ब्लैंच लीव द फ्लेमिंगो। ब्लैंच ने फ्लेमिंगो क्यों छोड़ा? ब्लैंच लीव द फ्लेमिंगो एज द मैनेजमेंट आस्क्ड हर टू डू शो। लीव मीन्स छोड़ा, या लीव की यहाँ पास्ट में है इसलिए लेफ्ट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। LEFT लेफ्ट सेकंड फॉर्म, ठीक है। ब्लैंच ने फ्लेमिंगो को छोड़ा एज द मैनेजमेंट ने आस्क्ड कहा था हरमीस उसको टू डू शो ऐसा करने के लिए। बिकॉज क्योंकि सी वाज आइदर प्रोस्टिट्यूटिंग हर सेल्फ आउट ऑफ द होटल से बाहर वह प्रोस्टिट्यूटिंग करती थी। प्रोस्टिट्यूटिंग का मतलब होता है एक तरह से कह लेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर पे, पैसे के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, मतलब
एक तरह से आपने अपनी कहावत में सुना होगा वेश्यावृत्ति, मतलब संबंध बनाना, सेक्स करना पैसे के लिए, ठीक है। हैड रिलेशनशिप विद मैनी पर्सन्स, और बहुत सारे पर्सन्स के साथ उसके रिलेशनशिप थे। आगे देखेंगे, वाई डिड ब्लैंच हस्बैंड एलन डाई। ब्लैंच का हस्बैंड एलन, ब्लैंच के हस्बैंड का नाम क्या था, जो पहले सबसे पहले उसने शादी की थी उससे, एलन नाम था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एलन कैसे मरा, देखेंगे आंसर। सून आफ्टर ब्लैंच गॉट मैरिड, ब्लैंच के शादी करने के तुरंत बाद, सी विटनेस्ड हर हस्बैंड, उसने अपने पति को देख लिया, हैविंग सेक्स, सेक्स करते हुए, विद एन ओल्डर मैन, एक बड़े व्यक्ति के साथ, मतलब एज में बड़े व्यक्ति के साथ, ओल्डर मैन के साथ, हु हैज बीन हिज फ्रेंड, जो उसका मित्र रहा था, मतलब मित्र था। सी हेट्स हिम, वह उससे नफरत करती थी, बिकॉज ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी के कारण वह उससे नफरत करती थी। होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं समलैंगिकता, मतलब समलैंगिकता के साथ एक ही लिंग के व्यक्ति के साथ सेक्स करना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। अगला है, हु बाज सेप हंटलेह। सेप हंटलेह कौन था? सेप हंटलेह बाज कॉलेज बॉयफ्रेंड ऑफ ब्लंच। सेप हंटलेह ब्लंच का कॉलेज बॉयफ्रेंड था। वियर बाज सेफ हंटले फ्रॉम। सेफ हंटले कहाँ से था, मतलब कहाँ का रहने वाला था। सेफ हंटले बाज फ्रॉम डेलस, डेलस का रहने वाला था, ठीक है। इस तरह से इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो यदि वीडियो पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक तो कर दिया करो,